जिंदगी का हर शौक पाला नहीं जाता। शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है उजड़ी भी जिंदगी। हर एक काम मुकद्दर पर डाला नहीं जाता। हर एक काम मुकद्दर पर डाला नहीं जाता। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपति यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की महागाथा। जी हाँ, आप लोगों के लिए हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुए हैं। अगर आपको अपनी माँ के सपनों को साकार करना है, यदि आपको बोर्ड परीक्षा में अपने परचम को लहराना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। आप लोगों के लिए आपका पहला प्रश्न ये है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? जी हाँ, पहला प्रश्न आपका है कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं, और इसका सही जवाब है गोकुलनाथ। इसका सही जवाब है गोकुलनाथ। अगला प्रश्न, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? आनंद कादम्बनी के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है? तो मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं। अगला प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है? तो राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना। आपका अगला प्रश्न है, तट की खोज, तट की खोज के रचनाकार कौन हैं? तो हरिशंकर परसाई। तट की खोज रचना के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है आप लोगों के सामने। आप लोगों का अगला प्रश्न, इसका जवाब आप लोग फटाफट दीजिए कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो जी हाँ, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। 100 जान 100 जान के लेखक कौन हैं? 100 जान 100 जान के लेखक तो बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी तो भारतेंदु युग में। अपनी खबर पुस्तक की विधा है तो अपनी खबर पुस्तक है पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम डायरी कौन सी है? हिंदी की प्रथम डायरी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। अगला प्रश्न है, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन निबंध के लेखक कौन हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह। निस्सहाय हिंदू, निस्सहाय हिंदू रचना के रचनाकार कौन हैं? तो राधा कृष्णदास। श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? तो माधुरी पत्रिका के विषय में विद्वानों में कुछ मतभेद है, क्योंकि माधुरी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1921 ईस्वी में प्रारंभ होता है और ये पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होती है। पहले इसके प्रकाशक और संपादक रूप नारायण पांडे और दुलारे लाल भार्गव थे और बाद में इसके संपादक विष्णु नारायण भार्गव थे। इसके बाद इस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद जी ने भी किया। तो इस प्रकार से अगर 1921 से इस पत्रिका का प्रकाशन समय माना जाता है तो ये पत्रिका का जो प्रकाशन समय है वो शुक्ल युग से मानी जाएगी, शुक्ल युग या छायावादी युग। लेकिन मतभेद विद्वानों में ये है कि कुछ लोग द्विवेदी युग की समय सीमा 1922 तक मानते हैं, इसलिए यह कहीं कहीं द्विवेदी युग में भी मिल जाती है। तो ये माधुरी पत्रिका काफ़ी समय से प्रकाशित होती चली आ रही है, इसलिए द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग तीनों युगों में ये पत्रिका प्रकाशित होती रही है। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब मूल रूप से माना जाएगा तो शुक्ल युग होगा। अगला प्रश्न है, एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? तो एकांकी सम्राट डॉक्टर रामकुमार वर्मा को माना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा एकांकी सम्राट कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना क्या है? तो आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? तो रानी केतकी की कहानी है
ईसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी 18 नंबर का क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं ईसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन हैं? तो श्याम सुंदर दास। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन हैं? तो ये हैं श्याम सुंदर दास। अगला है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है? तो पुरुषकार कहानी है। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न पे जाने से पहले त्यागपत्र की बात करें तो त्यागपत्र जैनेन्द्र जी का उपन्यास है और भाग्य और पुरुषार्थ ये रचना निबंध है और आन का मान ये नाटक है। अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह। 24 नंबर आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हैं? तो विष्णु प्रभाकर हैं। 25 नंबर का प्रश्न कहता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका बच्चा बच्चा जानता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो यह आत्मकथा कथा विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं बाबू गुलाब राय। अम्बपाली किस विधा की रचना है? तो अम्बपाली नाटक है। 27 नंबर का प्रश्न कहता है कि अम्बपाली किस विधा की रचना है? तो अम्बपाली नाटक है। जी हाँ, अम्बपाली बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस नाटक के रचनाकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस मंडन। 28 नंबर का प्रश्न कहता है कि श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन हैं? तो विट्ठलनाथ। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है? तो छायावादी युग का गद्य लेखक नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। बहू की विदा के रचनाकार कौन हैं? तो विनोद रस्तोगी हैं। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो हिंदी प्रदीप है। ध्रुव स्वामी की इस विधा की रचना है? तो नाटक है और इस नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। जी हाँ, ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से भारतेंदुगीन गद्य लेखक कौन हैं? तो जी हाँ, भारतेंदुगीन गद्य लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। साधना के रचनाकार कौन हैं? तो राय कृष्णदास। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो पूर्वोदय है। अगला प्रश्न है कि रूपक रहस्य के लेखक कौन हैं? जी हाँ, 26 नंबर का प्रश्न कहता है कि रूपक रहस्य के रचनाकार कौन हैं? आप लोग अपने आंसर को बीच बीच में छोड़ते जाइए जिससे आप अपनी तैयारी को जोरदार कर सकें। जी हाँ, 36 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए कि रूपक रहस्य के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। अगला है 37 नंबर का प्रश्न कहता है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो यह है आनंद कादम्बनी। अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो अज्ञेय। निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है इनमें से कौन नाटक नहीं है? जी हाँ, अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा नाटक नहीं है। 41 नंबर का प्रश्न है राजमुकुट, गरुड़ध्वज, अपना अपना भाग्य या आन का मान। जी हाँ, 41 नंबर का प्रश्न आप लोग अपने जवाब को इस पर छोड़ सकते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 41 नंबर का प्रश्न राजमुकुट, गरुड़ध्वज और आन का मान ये तीनों नाटक हैं, जबकि अपना अपना भाग्य ये कहानी है। अपना अपना भाग्य ये कहानी है और ये जैनेन्द्र जी की कहानी है। राजमुकुट की बात करें तो राजमुकुट श्री व्यथित हृदय द्वारा रचित एक नाटक है जिसके नायक महाराणा प्रताप जी हैं। अगर हम बात करें गरुड़ध्वज नाटक की तो गरुड़ध्वज पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का रचित एक नाटक है। इसमें भारत के प्रथम ईसा पूर्व सती का जो भारत की दशा है उसका वर्णन किया गया है। और जो आन का मान है, आन का मान हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित हिंदू मुस्लिम एकता पर लिखा गया एक बड़ा ही सुरम्य नाटक है। आपका अगला प्रश्न है
कि डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो इसका सही जवाब है मर्यादा। जी हाँ, 42 नंबर का प्रश्न है, इसका सही जवाब मर्यादा। 43 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से जीवनी कौन सी है? तो आवारा मसीहा जीवनी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? तो समालोचक। गोदान किस विधा की रचना है? तो गोदान उपन्यास विधा की रचना है। 46 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? तो स्कंदगुप्त नाटक है और इस नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। जी हाँ, 47 नंबर का प्रश्न कहता है कि पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं? तो पर्दा कहानी यशपाल द्वारा लिखी गई कहानी है। जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? तो जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामी के लेखक हैं और ध्रुव स्वामी एक नाटक है। आपका अगला प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न कहता है गबन के लेखक कौन हैं? तो गबन के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। 50 नंबर का प्रश्न कहता है कि पंडित लल्लू लाल की कौन सी रचना है? पंडित लल्लू लाल, जी हाँ, 50 नंबर का प्रश्न कहता है कि पंडित लल्लू लाल की रचना कौन सी है? तो पंडित लल्लू लाल प्रेम सागर के रचनाकार हैं। आपके 50 प्रश्न पूरे हो गए और आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न कहता है कि 51 नंबर कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? तो भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? अगला प्रश्न है प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? जी हाँ, आपका 52 नंबर का प्रश्न कहता है कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? तो प्रेम सागर के रचनाकार अभी अभी ऊपर प्रश्न कराया गया है कि प्रेम सागर के रचनाकार हैं, वो हैं लल्लू लाल। जी हाँ, प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल। 53 नंबर का प्रश्न कहता है कि घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन हैं? जी हाँ, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन। 54 नंबर का प्रश्न कहता है कि कुटज के रचयिता कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्याम सुंदर दास जी का जन्म काल कौन सा है? जी हाँ, 55 नंबर का प्रश्न कहता है कि श्याम सुंदर दास का जो जन्म समय है वो है 1875 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है 56 नंबर का प्रश्न कहता है कि अष्टयाम के रचनाकार कौन हैं? अष्टयाम के रचनाकार हैं नाभादास। जी हाँ, 57 नंबर का प्रश्न कहता है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना का क्या नाम है? तो निराला की साहित्य साधना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है कि मेरी जीवन यात्रा किस लेखक की आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा 58 नंबर का प्रश्न कहता है कि मेरी जीवन यात्रा के रचनाकार कौन हैं? तो राहुल सांकृत्यायन। अगर प्रश्न करे कि मेरा जीवन प्रवाह के रचनाकार कौन हैं तो उसका आंसर होगा वियोगी हरि। अगला प्रश्न है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन हैं? तो द्विवेदी युग के साहित्यकार निम्नलिखित में से कौन हैं? तो 60 नंबर का प्रश्न कहता है कि श्याम सुंदर दास जी। 60 नंबर का प्रश्न कहता है कि श्याम सुंदर दास जी द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। 61 नंबर का प्रश्न कहता है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो निबंध संग्रह है। 62 नंबर का प्रश्न कहता है कि आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन हैं? आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन हैं? 62 नंबर का प्रश्न कहता है कि इसमें चारों विकल्प गलत हैं। जी हाँ, 62 नंबर का प्रश्न इसका सही जवाब होगा मोहन राकेश। इसमें चारों विकल्प गलत हैं। जी हाँ, आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं। अगर आधुनिक नाटककारों की बात करें तो उसमें जयशंकर प्रसाद और मोहन राकेश का ही नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है। आपका ये जो 62 नंबर के सारे विकल्प ये गलत हो जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, डॉक्टर नगेन, बद्रीनारायण चौधरी, ये सारे के सारे विकल्प गलत हैं। अगला प्रश्न है 63 नंबर का कि पतितों के देश में
किस साहित्यकार की रचना है? 63 नंबर का प्रश्न कहता है कि पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। जी हाँ, राम वृक्ष बेनीपुरी की पतितों के देश में साहित्यिक रचना है। अगला है 64 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? तो बच्चा बच्चा जानता है कि आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित एक श्रेष्ठ कोट की जीवनी है। 65 नंबर का प्रश्न कहता है कि डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद की पत्रिका है मर्यादा। अगला प्रश्न कहता है कि भारतेंदु के सहयोगी लेखक कौन हैं? तो भारतेंदु के सहयोगी लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं? 67 नंबर का सही जवाब होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 68 नंबर का सही जवाब होगा दीपदान नामक रचना की विधा क्या है? तो दीपदान एक एकांकी है और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आपका अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना कौन सी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। तो बच्चा बच्चा जानता है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है और इसके रचनाकार हैं लाला श्री निवास दास। जी हाँ, इसके रचनाकार हैं लाला श्री निवास दास। 71 नंबर का प्रश्न कहता है कि हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता कौन हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कि आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कौन हैं? तो आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? तो चिंतामणि। 74 नंबर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो जी हाँ, यदि आपके भाग्य में होगा तभी आपको फुलौरी मिलेगी, इसलिए इसका सही जवाब होगा श्रद्धाराम फुल्लौरी। जी हाँ, भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी। ये कहीं कहीं पर श्रद्धाराम फिल्लौरी भी लिखा हुआ मिलता है। जी हाँ, आपका अगला प्रश्न है 75 नंबर का प्रश्न कहता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन काल क्या है? 75 नंबर का प्रश्न आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन काल क्या है? आप लोगों को फटाफट बताना है। तो आप लोगों का सही जवाब होगा कि 1864 से 1938 ईस्वी के बीच का समय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन काल है। आपका अगला प्रश्न होगा 76 नंबर का प्रश्न है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभागाध्यक्ष के बाद रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए थे? 76 नंबर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका सही जवाब है श्याम सुंदर दास। 77 नंबर का प्रश्न कहता है कि काका कालेलकर का नाम किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, 77 नंबर का सही जवाब होगा निबंध। काका कालेलकर जी निबंध विधा के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। 78 नंबर का प्रश्न कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस सन में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जीवनी है? तो जीवनी है कलम का सिपाही अमृत राय के द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित है और यह जीवनी है। अगला प्रश्न है 80 नंबर वाला प्रश्न है कि छायावादोत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है? तो छायावादोत्तर युग का प्रारंभ 1938 ईस्वी से माना जाता है। 81 नंबर का प्रश्न कहता है अरे यायावर रहेगा याद, इस रचना के रचनाकार कौन हैं? तो इस रचना के रचनाकार हैं अज्ञेय जी। जी हाँ, अरे यायावर रहेगा याद, इसके रचनाकार हैं अज्ञेय जी। 82 नंबर का प्रश्न कहता है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो अशोक के फूल है, हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य की भूमिका है, लेकिन हिंदी काव्य धारा इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है कि आदिकाल की रचना नहीं है। 83 नंबर का प्रश्न कहता है कि आदिकाल की रचना नहीं है, तो गोरा बादल की कथा आदिकाल की रचना नहीं है। 84 नंबर का प्रश्न कहता है कि हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी। 84 नंबर का प्रश्न कहता है कि हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी, यह कब मुड़ी? तो 1920 ईस्वी में।
85 नंबर का प्रश्न कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंतर समर्थ निबंधकार कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंतर समर्थ निबंधकार हैं तो वह हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। 86 नंबर का प्रश्न कहता है उपन्यास विधा की रचना कौन सी है? तो वह है बाणभट्ट की आत्मकथा और इसके रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक। आपका अगला प्रश्न है 87 नंबर का प्रश्न कहता है कि राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार कौन हैं? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान प्रश्न। राष्ट्र का स्वरूप ये हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। 87 नंबर का प्रश्न, इसका सही जवाब होगा वासुदेव शरण अग्रवाल। 88 नंबर का प्रश्न कहता है कि कर्मभूमि के रचनाकार कौन हैं? तो कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित एक श्रेष्ठ उपन्यास है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अगला प्रश्न है कि पंडित लल्लूलाल अध्यापक कहाँ नियुक्त हुए थे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए थे। विशस्य विस्मौषधम निम्नलिखित में से किस विधा की रचना है? तो विशस्य विस्मौषधम 91 नंबर का प्रश्न है तो इसका सही जवाब है नाटक। 92 नंबर का प्रश्न कहता है कि नासकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नासकेतोपाख्यान के रचनाकार हैं सदल मिश्र। अगला प्रश्न कहता है कि जीवनी विधा में रचना है तो जीवनी विधा की रचना है आवारा मसीहा। अगला प्रश्न है 94 नंबर का प्रश्न कहता है कि द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है तो द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम के आधार पर हुआ? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। अगला प्रश्न कहता है कि परीक्षा गुरु की रचना विधा क्या है? तो परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है और इसके रचनाकार हैं लाला श्री निवास दास। जी हाँ, परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है और इसके रचनाकार हैं लाला श्री निवास दास। 96 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्न में से नाटककार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, डॉक्टर नगेंद्र, महादेवी वर्मा। तो निम्न में से नाटककार हैं मोहन राकेश। 97 नंबर का प्रश्न कहता है कि गिरती दीवारें के रचनाकार कौन हैं? तो उपेंद्र नाथ अस्क। 98 नंबर कहता है कि प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। 99 नंबर का प्रश्न कहता है कि छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक कौन हैं? तो छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक कौन हैं? 99 नंबर का प्रश्न कहता है कि छायावादोत्तर युग के जो गद्य लेखक हैं वह हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। जी हाँ, अगला प्रश्न कहता है कि 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए थे, उनका नाम बताना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 1957 में पद्म भूषण अलंकार से अलंकृत हुए थे, पद्म भूषण पुरस्कार से पुरस्कृत हुए थे। आपके 100 क्वेश्चन पूरे हुए। आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ठोकिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए। आपका अगला प्रश्न है 101 नंबर का प्रश्न कहता है कि डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार समाजवाद पर प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 102 नंबर का प्रश्न कहता है कि बेकन विचारमाला अनुदित ग्रंथ है। 102 नंबर का प्रश्न है कि बेकन विचारमाला अनुदित ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। 103 नंबर का प्रश्न कहता है कि कन्यादान निबंध के लेखक कौन हैं? तो कन्यादान निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। इनका निबंध है आचरण की सभ्यता। और अमेरिका का मस्त योगी व्हाट व्हिट मैन, ये भी इनका निबंध है। कन्यादान तो है ही। अगला प्रश्न है कि विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा क्या है? तो यह कहानी संग्रह है और इसके रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन। अज्ञेय का सन्नाटा शीर्षक लेख उनके किस निबंध संग्रह में संकलित है? तो इसका सही जवाब है सब रंग और कुछ राग। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में व्यंग्य के आधार स्तंभ कौन माने जाते हैं? तो हरिशंकर परसाई।
अगला है खलील जिब्रान के द मैडमैन कृति का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो राय कृष्ण दास ने। साहित्य का श्रेय और प्रेय, जी हाँ, 108 नंबर का प्रश्न कहता है कि साहित्य का श्रेय और प्रेय, इसके रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही जवाब है कि जैनेंद्र कुमार। 109 नंबर का प्रश्न कहता है 109 नंबर का प्रश्न कहता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा की विधा क्या है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है और इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कहानी है, तो इनमें से कौन सी रचना कहानी है? तो अपना अपना भाग्य कहानी है और इसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। इसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। कौन हैं? तो जैनेंद्र कुमार हैं। अगला प्रश्न है कि नागरिक प्रचारणी की स्थापना में प्रमुख योगदान किसका रहा है? तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना में प्रमुख योगदान रहा है श्याम सुंदर दास का। अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण है, तो इसका सही जवाब है रेखा चित्र। अगला है आनंद की खोज और पागल पथिक का संबंध निम्न में से किस विधा से है? तो गद्य गीत विधा से है। हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, तो हिंदी की पहली कहानी है इंदुमती और इसके रचनाकार हैं किशोरी लाल। जी हाँ, किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी इसके रचनाकार हैं इंदुमती के। ये हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। अगला प्रश्न है कि तुम चंदन हम पानी। जी हाँ, 115 नंबर का प्रश्न कहता है कि तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है? तो यह निबंध विधा की रचना है। आपका अगला प्रश्न कहता है 116 नंबर का प्रश्न कहता है कि आधुनिक काल के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। तो अगर प्रमुख नाटककार की बात करें तो जयशंकर प्रसाद भी हैं और मोहन राकेश भी हैं, लेकिन इन दोनों की तुलना की जाएगी तो मोहन राकेश को डबल स्टार दिया जाएगा और जयशंकर प्रसाद को सिंगल स्टार दिया जाएगा। अर्थात मोहन राकेश प्रमुख नाटककार की श्रेणी में सर्वप्रथम माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 117 नंबर का प्रश्न है। अगला 117 नंबर का प्रश्न कहता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है वैद्य की हिंसा हिंसा न होती। 118 नंबर है चित्तविलास के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर संपूर्णानंद। 119 है सदल मिश्र की रचना है। तो सदल मिश्र की रचना है। आप लोगों को 119 नंबर के प्रश्न का सही जवाब बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है कि सदल मिश्र की रचना कौन है? तो बच्चा बच्चा जानता है, नासिके तो पाख्यान। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जी हाँ, 120 नंबर के प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो 120 नंबर का सही जवाब होगा आत्मकथा। नीड़ का निर्माण फिर इसका सही जवाब है कि ये आत्मकथा विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के लेखक कौन हैं? 121 नंबर का प्रश्न कहता है कि द्विवेदी युग के लेखक कौन हैं? तो ये हैं किशोरी लाल गोस्वामी। जी हाँ, 121 नंबर का सही जवाब है किशोरी लाल गोस्वामी। अगला है डायरी विधा के लेखक कौन हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह। मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? 123 नंबर मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? तो यह है निबंध और इसके रचनाकार हैं सरदार पूर्ण सिंह। इसके रचनाकार हैं सरदार पूर्ण सिंह। कौन हैं? तो पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह इसके रचनाकार हैं। आपका अगला प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। जी हाँ, इनकी प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। अगर ये प्रश्न आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि उसने नहीं कहा था, इस रचना के रचनाकार कौन हैं? तो उसने, अगर ये आ जाए कि उसने नहीं कहा, क्या उसने नहीं कहा, ये तो है कि उसने कहा था। अगर ये आ जाए कि उसने नहीं कहा था तो इसके रचनाकार हैं शैलेश मटियानी। जी हाँ, शैलेश
मटियानी। अगर ये प्रश्न आए कि उसने कहा था, इसके लेखक कौन है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी। अगर ये आता है कि उसने नहीं कहा था, तब इसके रचनाकार होंगे शैलेश मटियानी। और याद रहे, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि तुमने कहा था, अगर ये प्रश्न आ जाए कि तुमने तुमने कहा था तुमने कहा था, इसके रचनाकार कौन हैं, तो आप लोग लिखिएगा, इसके रचनाकार हैं नागार्जुन। इसके रचनाकार हैं नागार्जुन। जी हाँ, तुमने कहा था, अगर तुमने कहा था रचनाकार की, तुमने कहा था इस अ, रचना के रचनाकार का नाम पूछेगा तो आप लोग लगाइएगा नागार्जुन। और यदि ऐसा प्रश्न आ जाए, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि मैंने कब कहा, ऐसा प्रश्न आ जाए कि मैंने मैंने कब कहा, जी हाँ, मैंने कब कहा, तो इसका सही जवाब होगा सर्वेश्वर सर्वेश्वर दयाल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका सही जवाब होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आप लोग याद रखिएगा, उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी, उसने नहीं कहा था शैलेश मटियानी, तुमने कहा था नागार्जुन, मैंने कब कहा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इन रचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ के जाना और पेपर में धुआं धुआं करके आना। आप लोगों का अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है 125 नंबर का प्रश्न कहता है कि द्विवेदी युग के लेखक कौन हैं। जी हाँ, 125 नंबर का सही जवाब क्या होगा कि द्विवेदी युग के लेखक कौन हैं। तो आपके जवाब हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी, हरिकृष्ण प्रेमी, डॉक्टर नगेंद्र, सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका सही जवाब होगा सरदार पूर्ण सिंह। जी हाँ, 125 नंबर का सही जवाब है सरदार पूर्ण सिंह। अगला है अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग की पत्रिका है, द्विवेदी युग की पत्रिका कौन सी है। 127 नंबर का प्रश्न है कि द्विवेदी युग की पत्रिका कौन सी है। तो इसका सही जवाब है कि प्रताप। जी हाँ, प्रताप है 127 नंबर प्रश्न का सही जवाब। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्रताप किस युग की पत्रिका है, तो आप लोग याद रखिएगा, प्रताप द्विवेदी युग की पत्रिका है। अगला प्रश्न कहता है कि सदाचार की ताबीज निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं। तो हरिशंकर परसाई। पाठ्य पुस्तक में संकलित बलिया के मेले के अवसर पर दिया गया भाषण किस शीर्षक में संग्रहित है। तो भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है। अगला है मर्यादा और टुडे पत्रिका के संपादक कौन थे। जी हाँ, 130 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आप लोग जोरदार तरीके से कमेंट करके बताइए। तो इसका सही जवाब होगा संपूर्णानंद। 131 नंबर का प्रश्न कहता है कि किसका वास्तविक नाम केदार पांडे था। तो राहुल सांकृत्यायन। रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित है। तो इंदौर। सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह के लेखक हैं अज्ञेय। मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार कौन हैं। तो आप लोग फटाफट बताइए कि इसके सही जवाब को आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार हैं। 135 नंबर का सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा सरदार पूर्ण सिंह और कुबेरनाथ। जी हाँ, कुबेरनाथ को आप डबल स्टार दीजिए और सरदार पूर्ण सिंह को सिंगल स्टार दीजिए। इसलिए क्योंकि सरदार पूर्ण सिंह भी ललित निबंधकार हैं, कुबेरनाथ भी ललित निबंधकार हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ललित निबंधकार हैं। तो लेकिन इन दोनों विकल्पों में से यदि आपको चयन करना होगा तो आप लोग कुबेरनाथ को लगाइएगा। आपका अगला प्रश्न होगा 136 नंबर का प्रश्न कहता है कि हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल क्या था। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल क्या था। जी हाँ, 136 नंबर के प्रश्न का सही जवाब दीजिए कि हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल क्या था। तो बहुत आसान प्रश्न है कि हिंदी गद्य के सूर्योदय काल को कहा गया भारतेंदु युग। अगला है संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक
रामधारी सिंह दिनकर। आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। रेखाचित्र पर आधारित रचना कौन सी है? तो रेखाचित्र पर आधारित रचना है अतीत के चलचित्र। जी हाँ, अतीत के चलचित्र। बेईमान की परत, इसके रचनाकार हरिशंकर परसाई। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन हैं? जी हाँ, 141 नंबर का प्रश्न। इसका सही जवाब आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अगला है कल्प वृक्ष के रचनाकार कौन हैं? तो कल्प वृक्ष के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। पाणिनकालीन भारत के लेखक का नाम बताना है। जी हाँ, 144 नंबर का प्रश्न कहता है कि पाणिनकालीन भारत के लेखक का नाम बच्चा बच्चा जानता है वासुदेव शरण अग्रवाल। शिकायत मुझे भी है, इसके रचनाकार कौन हैं? तो शिकायत मुझे भी है किस विधा की रचना है? 145 नंबर का प्रश्न कहता है कि शिकायत मुझे भी है यह निबंध है और किसका है? तो हरिशंकर परसाई का है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं ईसा अल्लाह खां। यदि पूछे कि रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन हैं? तो ईसा अल्लाह खां नहीं होंगे, वो हरिशंकर परसाई जी होंगे। अगला है श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन हैं? श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो द्विवेदी युग। हिंदी कहानी का जनक किसे माना जाता है? हिंदी कहानी का जनक किशोरीलाल गोस्वामी को माना जाता है। अगला है हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया। तो राहुल सांकृत्यायन ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आदिकाल को चारण काल कहा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न कहता है कि पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो 151 नंबर का प्रश्न। आप लोग इसका फटाफट जवाब दीजिए और ये इतना आसान प्रश्न है कि आप लोग फटाफट इसका जवाब दे सकते हैं कि पृथ्वीपुत्र निबंध के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल पृथ्वीपुत्र निबंध के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है कि लहरों के राजहंस की विधा। लहरों के राजहंस उपन्यास विधा की रचना है। लहरों के राजहंस उपन्यास विधा की रचना है। किस कृत के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं? किस कृत के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं? तो साहित्य, क्षमा कीजिएगा, इसके रचनाकार हैं रानी नागफनी की कहानी। किस कृत के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं? तो रानी नागफनी की कहानी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है कुटज। अगला प्रश्न है 155 नंबर का प्रश्न। साहित्य और समाज निबंध के लेखक कौन हैं? तो साहित्य और समाज के निबंध के लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। 156 नंबर। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किस विधा की है? आत्मकथा। वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषता युद्धों का सजीव चित्रण। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? तो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है सूरदास जी कृष्ण भक्त शाखा के कवि हैं। लक्ष्मीपुरा के लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर थे। 160 नंबर का प्रश्न है कि शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर कौन थे? आप लोगों को बताना है। तो इसका सही जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। संस्मरण विधा की रचना है 161 नंबर। संस्मरण विधा की रचना है दीप जले शंख बजे। कालिदास की ललित योजना के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। वारिस कहानी संग्रह है मोहन राकेश का। हरिशंकर परसाई की रचना है तो तब की बात और थी। अगला प्रश्न कहता है कि भारत की मौलिक एकता निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। पुनर्नवा किस विधा की रचना है? तो उपन्यास। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक आगे जी हैं। मोहन राकेश का कहानी संग्रह है तो क्वार्टर। अगला है भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन हैं?
तो इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। सत्यार्थ प्रकाश रचना का संबंध है तो आर्य समाज से, और इसके रचनाकार हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है तो लाल पान की बेगम है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं आचार्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न कहता है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है 1900। जैनेन्द्र की कहानी है फांसी। परिवेश निबंध संग्रह है, परिवेश निबंध संग्रह है। 175 नंबर का प्रश्न कहता है कि परिवेश निबंध संग्रह है, तो इसका सही जवाब होगा मोहन राकेश। इसका सही जवाब होगा मोहन राकेश। अगला 176 नंबर का प्रश्न कहता है 176 नंबर का प्रश्न कहता है कि निंदा रस के रचनाकार कौन हैं? तो हरिशंकर परसाई। कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। वैद की हिंसा हिंसा न होती, इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। 178 नंबर के बाद 100 वैद की हिंसा हिंसा न होती, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 179 खड़ी बोली के लेखक चतुष्टय, खड़ी बोली के लेखक चतुष्टय उन नायकों में नहीं हैं, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ये नहीं हैं, बाकी तीनों हैं। हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कितनी नावों में कितनी बार कृति के रचनाकार कौन है? तो अज्ञेय। भारतेंदु समकालीन लेखक कौन है? तो भारतेंदु समकालीन लेखक हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। सुखसागर के रचनाकार कौन है? तो सुखसागर के रचनाकार हैं मुंशी सदा सुखलाल। श्रृंगार रस मंडन 184 नंबर का प्रश्न कहता है कि श्रृंगार रस मंडन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं गोसाई विठलनाथ। कवि वचन सुधा के संपादक कौन हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृतांत है। 186 नंबर यात्रा वृतांत है। अगला प्रश्न है निबंध प्रौढ़तम स्तर तक पहुंचा। 187 नंबर निबंध प्रौढ़तम स्तर तक पहुंचा तो द्विवेदी युग में। 188 हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो मुंशी प्रेमचंद। 188 नंबर मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है 189 पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर के रचनाकार कौन हैं? तो रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी पैरों में पंख बांधकर के रचनाकार हैं। सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। 191 नंबर का प्रश्न कहता है कि छायावादोत्तर काल की पत्रिका है, छायावादोत्तर काल की पत्रिका है तो यह है आनंद कादम्बरी। जी हाँ, ये आनंद कादम्बरी छायावादोत्तर काल की पत्रिका है। अगला है भारतेंदु युग के निबंधकार कौन हैं? तो भारतेंदु युग के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। अगर हम ऊपर चलें तो सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग की है और इसके रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, और प्रताप पत्रिका इसके जो संपादक हैं वे हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। अगर विशाल भारत की बात करें तो विशाल भारत के संपादक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी जी। आपका अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के लेखक नहीं हैं, तो द्विवेदी युग के लेखक नहीं हैं। इनमें से 193 नंबर का प्रश्न कहता है कि द्विवेदी युग के लेखक नहीं हैं, तो बाल मुकुंद गुप्त हैं, श्याम सुंदर दास हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र नहीं हैं। 94 राजा भोज का सपना के लेखक कौन हैं? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक कौन हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र, ये दोनों आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले आलोचक हैं। इस प्रश्न के दोनों विकल्प सही हैं। तूफानों के बीच के रचनाकार कौन हैं? तूफानों के बीच के रचनाकार हैं रांगेर राघव। जी हाँ, रांगेर राघव तूफानों के बीच के रचनाकार हैं। 197 नंबर का प्रश्न कहता है कि त्यागपत्र के रचनाकार कौन हैं? जी हाँ, त्यागपत्र के रचनाकार
हैं जैनेन्द्र जी। त्यागपत्र के रचनाकार हैं जैनेन्द्र जी। 198 गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल जटमल। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो जीवनी। सुनीता उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। कला और संस्कृति के लेखक हैं, जी हाँ, हम लोगों का 200 प्रश्न पूरा हो गया। आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है, निश्चित ही अच्छा लग रहा होगा। इसी बात पर आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए। अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अपनी माँ के सपनों को पूरा करने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। और आपका अगला प्रश्न है कि कला और संस्कृति के लेखक कौन हैं? 201 नंबर का प्रश्न कहता है कि कला और संस्कृति के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है वासुदेव शरण अग्रवाल। इसका सही जवाब है कि वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है 202 पंचांग दर्शन के रचनाकार तो मथुरानाथ शुक्ल। रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। सत्यार्थ प्रकाश रचना है तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। माधव विलास के रचनाकार हैं 205 नंबर। माधव विलास के रचनाकार कौन हैं? बहुत आसान प्रश्न लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। लल्लू लाल। माधव विलास के लेखक हैं लल्लू लाल। अजात शत्रु के नाटककार हैं। अजात शत्रु के नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये हैं लाला श्रीनिवास दास। पैरों में पंख बांधकर रचना की विधा क्या है? जी हाँ, पैरों में पंख बांधकर रचना की विधा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पैरों में पंख बांधकर इस रचना के रचनाकार हैं जी के द्वारा लिखा गया ये एक श्रेष्ठ यात्रावृत्त है। जी हाँ, पैरों में पंख बांधकर रचना विधा की दृष्टिकोण से यह यात्रावृत्त की विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। अगला प्रश्न कहता है कि अपनी खबर के लेखक कौन हैं? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र अपनी खबर के लेखक हैं। जी हाँ, पांडे बेचन शर्मा उग्र अपनी खबर के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं तो जयशंकर प्रसाद। अगला है 211 कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? 211 नंबर का प्रश्न है, कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो 211 नंबर का प्रश्न है इसका। जी हाँ, इसमें इसका चारों विकल्प गलत है। कल्पलता निबंध संग्रह के जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक हैं। 211 नंबर प्रश्न, कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। 212 नंबर का प्रश्न कहता है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है? तो ललित निबंध। निम्न में से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? तो तट की खोज नहीं है, यह हरिशंकर परसाई की रचना है। निम्न में से मेरे विचार कृति के लेखक कौन हैं? तो मेरे विचार कृति के लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं संपूर्णानंद। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं तो चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण का निबंध संग्रह कौन सा है? डॉक्टर वासुदेव शरण का निबंध संग्रह कौन सा है? तो माता भूमि। अगला है आलोचनात्मक कृति कालिदास की ललित योजना के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई के द्वारा की गई है? 219 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई के द्वारा की गई है? आप लोग इसके आंसर को फटाफट बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। 219 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई जी के द्वारा नहीं की गई है? ये
ऐसा नहीं पूछा है कि की गई है। जी हाँ, इसका सही जवाब आप लोगों को देना है हमारे कमेंट बॉक्स में फटाफट। लेकिन अगर आप लोग फटाफट नहीं देना चाहते हैं तो इसका सही जवाब होगा रानी नागफनी की कहानी। इस प्रश्न का जवाब आपको ऊपर भी मिल चुका है, लेकिन आप लोगों ने इसके कमेंट में इतनी देर लगा दी। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई के द्वारा की गई है? तो रानी नागफनी की कहानी। अगला है दीप जले शंख बजे विधा की रचना है। तो दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है? आप लोग इसका सही जवाब फटाफट दीजिए। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है संस्मरण। संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर 221 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ये किसकी रचना है? तो लाला श्री निवास दास। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? फटाफट जवाब दीजिए। किशोरीलाल गोस्वामी। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। 224 नंबर का प्रश्न कहता है मृगनयनी उपन्यास के लेखक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या यूं कहें कि महा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। विचार प्रवाह के लेखक 225। विचार प्रवाह के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके सही जवाब हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो बच्चा बच्चा जानता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फणीश्वरनाथ रेणु मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं। प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? ऊपर हमने इसका जवाब दे दिया आप लोगों को। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप पत्रिका के संपादक हैं। जी हाँ, 227 नंबर का सही जवाब होगा गणेश शंकर विद्यार्थी। आपका अगला प्रश्न है कि एकांकी जनक किसे हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। आपका अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद का उपन्यास। जी हाँ, प्रेमचंद का उपन्यास है। तो प्रेमचंद का उपन्यास गोदान। गोदान प्रेमचंद जी का उपन्यास है। 231 पागलपथिक किस विधा की रचना है? जी हाँ, पागलपथिक गद्य गीत विधा की रचना है। अगला किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। गोदान के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद। कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद। बेईमान की परत के रचनाकार, अगर रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। और इस विधा की बात करें तो ये विधा है निबंध संग्रह। अगला है 236 नंबर। निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है? तो हरिशंकर परसाई जी का 236 नंबर का प्रश्न है कि हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है तब की बात और थी। 237 नंबर। निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो निबंध संग्रह है 237 नंबर का सही जवाब होगा आलोक पर्व। 238 हरिशंकर परसाई जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? तो यह कहानी विधा की रचना है। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी है? वासुदेव शरण अग्रवाल की जो कृति है वह है पृथ्वीपुत्र। 240 निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन हैं? तो निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला है 241 यशपाल कृत सिंहावलोकन किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा विधा की रचना है। श्री प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा रेड्डी किसके लेखक हैं? प्रश्न फिर से सुन लीजिए। श्री प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी किस रचना के रचनाकार हैं? 242 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा मेरे विचार। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जी सुंदर रेड्डी की रचना है? तो ये प्रश्न फिर से पूछ लिया गया है। मेरे विचार जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है? इसका जवाब आप लोगों को ऊपर दिया जा चुका है। फिर भी एक बार फिर ये आप लोगों से प्रश्न कर लिया गया है। इसका सही जवाब है हरिशंकर परसाई जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है? तो हरिशंकर परसाई जी का है। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन हैं? 245 नंबर का प्रश्न कहता है कि मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन हैं? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। 246 नंबर का प्रश्न कहता है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? तो इसका सही जवाब है
आलोचना विधा। आपका अगला प्रश्न है कि भारत की एकता के लेखक कौन हैं? तो भारत की एकता के लेखक, बहुत आसान प्रश्न है, कि वासुदेव शरण अग्रवाल। जी हाँ, वासुदेव शरण अग्रवाल जी भारत की एकता के लेखक हैं। इस प्रकार से आप लोगों के 200 जी हाँ, आप लोगों के 247 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। और आप लोगों के लिए आज का जो चैलेंजिंग प्रश्न है वो ये है कि कितनी नावों में कितनी बार किस युग की रचना है। आप लोगों को इसका सही जवाब बताना है। आपका प्रश्न है, कितनी कितनी नावों में कितनी बार ये किस युग की रचना है। आप लोग इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। और इसके बाद आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, अपने देश का सम्मान कीजिए और अपने मातृभाषा हिंदी का सम्मान कीजिए। जय हिंद, जय हिंदी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।